हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आज है करवा चौथ और आज के ब्लॉग में हम करवा चौथ स्पेशल आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर करवा चौथ कैसे मनाया जाता है। करवा चौथ के ऊपर में बहुत से लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं। कहाँ जा रही हो आप? घूमने जा रही हो? इधर इधर इधर। हाँ, ये तुम्हारी ड्रेस ये मेरे मामा ने लाई थे। मैंने छोटा ये मामा का लाई थी, मैं ये टुकड़ाई देता। हाँ, तो ये पहनने वाला है। अरे वाह, वानी पहन रहा है। गाइस, वेलकम टू अवर चैनल चांद की शिवाना वानी वर्मा ब्लॉग एंड कुक। ताजा करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। आपको याद है ये अपने करवा चौथ के लिए बहुत खुश हो रही है। हमारी शिवी तैयार हो गई है, हमारा तैयारी चल रही है। हम लोग हमारे छत के ऊपर पूजा करने वाले हैं, है ना? ऊपर जाएंगे हम भी पूजा करने। अब और बोलो शिवी, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। हाँ, और मेरी मम्मा तैयार होते आ रही है अभी। चलिए हम बताते हैं हमारी मामी को। चलो शिवी, हम बताएंगे अभी। मामी, हमारी जो बड़ी मामी है वो अभी तैयार हो रही है। हाय करिए। मैं तैयार हो चुकी थी और तैयार होने के बाद में अंदर ही फ़ोटो शूट कर रहे थे। लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही थी अंदर रूम पर, तो दिया मेरी फ़ोटो निकाल रही है। शिवन्या वानी भी है, जो वानी नीचे है और शिवन्या मेरे साथ साथ में है। उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। उसने पहले दूसरा ड्रेस पहना था, फिर मुझे बोलती है कि मम्मा आपने लहंगा पहना है तो मुझे भी पहनना है, तो मैंने उसको निकाला और उसको दिया। तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं। हम नीचे जाके अब दादी तैयार होगी तो उन्हें देखना है कि दादी तैयार हुई कि नहीं। और देखिए हम नीचे आ गए हैं। यहाँ पर दादी तैयार हो रही है। हमेशा मम्मी को मैं ही तैयार करती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा है कि अभी मैं मम्मी को तैयार नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मम्मी को मैं नहीं छूँगी अभी, तो इसलिए मम्मी खुद तैयार हो रही है। ये मेरा मतलब तीसरा करवा चौथ है यहाँ पर। तो तीसरा नहीं है, दूसरा करवा चौथ है जो घर में है। तो यहाँ पर मम्मी खुद से तैयार हो रही है, और ऐसे नहीं तो मैं मम्मी को खुद तैयार करती हूँ और बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ, लेकिन आज मम्मी खुद से तैयार हो रही है। मैं तैयार होकर बैठी हूँ, सारा काम आज मम्मी ने किया है। और शिवन्या वानी बहुत खुश है, डांस कर रही है कि हम तैयार हो गए हैं, छत में जाना है हमें पूजा करने। वानी ऐसे हमेशा नीचे खेलती है, लेकिन जब ऐसे कुछ मुझे तैयार होना है या मुझे कुछ काम करना है, घर में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तब वो मुझे ऐसे ही परेशान करती है। बस गोदी गोदी गोदी, तो मतलब गोदी से उतरना ही नहीं है, तो बस वो गोदी के लिए मुझे परेशान कर दी है। और मैंने उसे गोदी ले लिया है। कुछ सामान लेके अब हम छत में जाएंगे। मैंने बहू को कहा कि बहू आप आगे आगे चलो, तो बहू कह रही है तुम भी चलो। तो हम लोग बस सीढ़ियों से अब ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमें सबसे टॉप में जाना है, 3rd फ्लोर पर जाना है। तो धीरे धीरे मैं वानी को लेके जा रही हूँ। उसको बोल रही हूँ कि तुम नीचे चलो, तो नहीं चल रही थी। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं तुम नीचे से चलो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊँगी, तो वो जल्दी से ऊपर चढ़ने लगी। तो ये देखिए हम टॉप में आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद में सबकी छत में हम लोग देख रहे हैं, मतलब सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज है बदली, तो चांद आज दिखने वाला है लेट। और ये है हमारे यहाँ ऊपर जो रेंट से रहती है आंटी, वो है, तो वो भी तैयारी कर ली है, तैयारी करके आ गई है छत में। कई बार ऐसा होता है महिलाओं को, मतलब ये पूजा पाठ, मतलब ऐसा हो ही जाता है कि साल में इतने 30 त्यौहार आते हैं कि जो ये स्पेशल पूजा होती है, जैसे तीज है, करवा चौथ है, इसमें मतलब ऐसा होता है कि हम अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो हमारे बदले की पूजा कोई और कर सकता है। बाकी सारा सामान हम ला लेते हैं और हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये देखिए मतलब इसमें हम सब जगह अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। यहाँ पर जो वो 7 सीख मिलती है तो वो यहाँ पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ट ऐसे रख लिया गया है जो कि जिसमें करवा माता का चित्र, चांद, सूरज बने होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। और ये करवा रखे हैं। कई क्षेत्रों में इस करवे में पानी भरा जाता है, और जैसा कि मैंने शुरू से मतलब किया है, तो मैंने मतलब करवा में इसमें पोहा भरा जाता है। मतलब हम लोग यूपी साइड से, मतलब मेरे मायके पक्ष में यूपी से हैं, तो यूपी में मतलब करवा के अंदर पोहा भरा जाता है, जो हम पोहा खाते हैं। और बहुत सारी मिठाइयाँ और बतासे हैं जो बहुत सारे करवा चौथ के समय मार्केट में बहुत, मतलब यूपी में
मार्केट लगा होता है। जैसे इसके पहले हम कानपुर में थे, तो कानपुर में बहुत सारे मार्केट लगा होता है जिसमें बतासे मिलते हैं, जिसमें चिड़िया, कौआ, बतख, इस टाइप के अलग अलग साँचे में ढले हुए बतासे मिलते हैं, जो कि ये सिर्फ करवा चौथ के समय ही मिलते हैं और दिवाली के समय भी मिलते हैं। ये दोनों अभी से मिलना शुरू हो जाते हैं, तो बस यही इसमें भरा जाता है और उसके बिना पूजा होती नहीं है। तो इसलिए ये जो करवा चौथ है, बहुत से लोग अभी जैसे कल से लेके आज तक मैंने बहुत से लोगों को जो मेरे से टकराए हैं, हंसी मजाक में मैंने देखा लोगों को कि करवा चौथ का बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है कि नहीं ये हमारे मतलब हमारे एरिया का नहीं है, यहाँ के लोग करते हैं। लेकिन हम हिंदू संस्कृति में हैं, हम सनातन धर्म से रिलेटेड है। अगर कोई भी तीज त्यौहार हम पूरी तरीके से अच्छे से करते हैं तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कई लोगों को देखा है कि लोग मतलब यही कहते हैं कि ये हमारे एरिया का नहीं है। तो ये पूजा पाठ कोई एरिया की होती है, मतलब किसी एरिया में डिसाइड थोड़ी है कि हाँ यहाँ पर होगा। तो लोग कहते हैं कि ये पंजाब साइड का है, देखा से कि सब दुनिया में करने लगे हैं। तो मुझे तो मैं अभी तक मतलब बनारस से, हिमाचल से हर राज्य में रह चुकी हूँ और मैंने लगभग सब जगह देखा है कि करवा चौथ बहुत धूमधाम से हर क्षेत्र में मनाया जाता है। मैं यूपी रह चुकी हूँ, एमपी में रही हूँ कई साल और हिमाचल में भी रह के आई हूँ। तो ये तीज तो त्यौहार जितने भी है तो ये बहुत धूमधाम से सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ पंजाब का त्यौहार है, क्योंकि भलाई ये पंजाब में चलता होगा कि हाँ वहाँ से आया है कि वहाँ के लोग सरगी करते हैं, सरगी लेते हैं सुबह और सासू माँ को बयाना देते हैं। इस टाइप से कथानुसार सब अपनी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ये जो पूजा है लगभग अभी मैं बचपन से देखते आई हूँ, तो हर क्षेत्र में सभी लोग करने लगे हैं। ये पति की दीर्घायु के लिए है उपास। तो अभी तक तो हमने यही देखा गया है कि हमारी जो भारतीय नारी है वो अगर पति के लिए कुछ भी करना हो, तो पति कैसा भी हो, वो चाहे उसे मारता हो, पीटता हो, लेकिन वो अपनी पति की दीर्घायु के लिए जितना कुछ हो सके वो करती है। और पति भी अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिन भर कमाने जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो उसी प्रकार से ये व्रत मतलब पति की दीर्घायु की कामना लेके आप कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि ये हर क्षेत्र में करते हैं। तो आप इसको किसी भी एक उससे नहीं जोड़ सकते हैं कि आप सिर्फ यही स्टेट में, यही राज्य में करते हैं तो यहाँ क्यों किया जाता है। मतलब बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन करना आपका मुझे उचित नहीं लगा कि आप ये कहें कि नहीं ये सिर्फ पंजाब में ही होता है, बाकी क्षेत्र में नहीं होता है। क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि लगभग हर राज्य में, हर क्षेत्र में ये जो करवा चौथ का त्यौहार है ये किया जाता है। जिससे जितना बनता है लोग दिन भर निर्जला रहते हैं। आप एक बार कल्पना ही कीजिए कि एक दिन अगर आपको खाना बना के नहीं दिया जाए तो आप उस दिन मतलब कितना चिड़चिड़ हो जाते हैं। लेकिन महिलाएं अगर चाहे वो उनकी तबीयत ख़राब हो, वो किसी भी हालत में हो, वो अपनी पति की दीर्घायु के लिए उपवास ज़रूर करती है। इसलिए आपको किसी भी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी भी त्यौहार का, किसी भी पूजा पाठ का। अगर आप उसके विषय में जानते नहीं हैं तो आपको उसके विरोध में बोलने का कोई हक नहीं होता है कि आप उसके विषय में कुछ कहें। इस व्रत की पूजा करने के लिए ये पूजा जैसे कि पट्टे में आप करवा रख रहे हैं और गोबर के गौरी जी बनाते हैं और इस तरह से जो आपने पीछे चार्ट देख रहे हैं वो जो मार्केट में मिलता है इसे लाकर आप ये अपने घर के अंदर भी ये सारी पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग घर के अंदर नहीं, अपनी डायरेक्ट छत में आके ही कर लेते हैं कि छत में सारी चीज़ें जमा लेते हैं। कई लोग ये सारी पूजा जो होती है वो अपने घर में पटा रख के और भगवान जी को रख के यहाँ पर शंकर जी, गौरी पार्वती जी और गणेश जी का फ़ोटो रख के और जो अपने करवा चौथ के जो चार्ट मिलता है, कथा मिलती है, वो करते हैं। और ऐसी पूजा पाठ विधि विधान से फूल, जल और फल फ्रूट जितने होते हैं और सब कुछ लाकर और हम विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, आरती करते हैं गणेश जी की। और उसके बाद में जैसे ही चंद्रमा दिखता है, मैं सबकी वीडियो बना रही थी और उसी बीच में मुझे चंद्रमा दिख गया है कि मैंने मम्मी को कहा, मम्मी की आरती हो रही थी, मैंने मम्मी को कहा मम्मी देखो चंद्रमा निकल आया है। बाकी जो और नीचे लोग थे, मतलब हम लोग सबसे टॉप में हैं तो सबसे पहले हमको दिख गया और जो नीचे हैं उन लोग को दिख नहीं रहा था क्योंकि आज बदली बहुत ज़्यादा थी। तो ये हमारे यहाँ पर दीदी जो सबसे नीचे रहती हैं और सबसे ऊपर रहती हैं वो बीच वाली आंटी और सामने है मम्मी। तो सब लोग ऐसे जल दे रहे, मतलब चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं। और क्योंकि ये चंद्रदेव को अर्घ दिए बिना आपका उपास नहीं खुलता है और आप चलनी से उसमें दीपक रख के उसकी रोशनी से चंद्रमा को देखते हैं
उसके बाद में आप अपने पति की पूजा करते हैं। और देन इसी बीच में मेरा मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, तो जो बीच का वीडियो मैं बनाई नहीं। और मतलब सबने अपने अपने पति की पूजा की और उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर फ़ोटो शूट किए। और देखिए चंद्रमा काफ़ी अच्छे से निकल के ऊपर आ गया। पहले तो एकदम रेड दिख रहा था और जैसे 9:30-10 बजा तो 10 बजे तक काफ़ी ऊपर आ गया था। तो लगभग हर किसी की छत में सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ वानी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।